दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। संसद में इन दिनों अदानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे छाए हुए हैं। इन दोनों को लेके पक्ष विपक्ष में ऐसी तलवारें तनी हुई हैं कि संसद चलने नहीं पा रही। एक तरफ ये है कि अदानी के खिलाफ मुकदमा कोई ये नहीं कि उन्होंने सुनियोजित ढंग से उठाया हो विपक्ष ने, जिसका कोई आधार ना हो। अदानी के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत ने उन पर उनको जो है एक अनुबंध प्राप्त व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त करने के लिए एक भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप उनकी कंपनी पर लगा था, और उसको संज्ञान में लेके अदालत ने कार्रवाई की। अदानी और उनके परिवार के कुछ लोगों को और कंपनी के तमाम अधिकारियों को समन किया है। तो इसी मामले में स्वाभाविक था कि इस मामले को विपक्ष उठाता, क्योंकि एक तो अदानी की जो नज़दीकियां हैं मोदी सरकार के साथ वो जाहिर है, और मोदी सरकार समय समय पर उनको जो है उनको डिफेंड करने के लिए सीमा से ज़्यादा आगे बढ़ जाया करती है। पिछली संसद के जब पिछले सत्रों के दौरान भी देखने को मिला था, जब भी कोई अदानी के खिलाफ कोई मुद्दा आया है तो वो अदानी के खिलाफ तो वो सरकार उसके बचाव में खड़ी हो गई अदानी के पक्ष में, और उसने ये साबित करने की कोशिश की कि अदानी पर प्रहार माने देश पर प्रहार है, देश की संप्रभुता पर प्रहार है, देश की सुरक्षा पर प्रहार है, और ये जो देश के खिलाफ षड्यंत्र है ये हमेशा पेश करने की कोशिश की। जबकि ये तो रिवाज है दुनिया के तमाम सारे देशों में, और भारत में तो ये रिवाज आज़ादी के बाद से रहा है कि यहाँ पे जो विपक्ष है वो हमेशा अगर पूंजीपतियों के खिलाफ पूंजी की जो है इजारेदारी के खिलाफ, उनके मोनोपोली के खिलाफ ये जो है संसद में इस ढंग के मुद्दे विपक्ष उठाते ही रहा है। विपक्ष के अस्तित्व के लिए अनिवार्य माना जाता रहा कि वो बिल्कुल उद्योगपतियों के कारपोरेट की ताकत का अनुग्रहित न बन जाए। वो ये दिखाने की कोशिश करे कि होता भी यही है कि उद्योगपतियों के और आम जनता के जो इंटरेस्ट है वो क्लैश करते हैं, वो परस्पर विरोधी हैं दोनों के। तो इसलिए उद्योगपतियों पर आम जनता सरकारों का कर्तव्य होता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि वो जो है आम जनता के हितों का बचाव करे, और यदि वो उद्योगपतियों के हितों का बचाव करने लग जाती है या उद्योगपतियों की अगर की कारगुजारियों पर अगर निगरानी में चूक हो जाती है तो उद्योगपति फिर ये माना जाता है, ये धारणा अपने आप में निहित है कि जो है इस पूरे इसमें ये धारणा निहित है कि इसमें ये होता है कि उद्योगपति जब आम जनता के हितों और अधिकारों की कीमत पर अपने हितों और मुनाफे को बढ़ावा देने में सफल होने लगते हैं तो फिर उस एक आम जनता के लिए उसमें कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत ही नुकसानदेह परिस्थितियाँ होती हैं। तो इसलिए विपक्ष से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इस पर जो है चौकसी रखे, क्योंकि विपक्ष तो किसी उद्योगपति को अनुग्रहित करने की स्थिति में होता नहीं है। उद्योगपति अपने मंसूबे में तभी कामयाब हो सकते हैं अधिक मुनाफा बटोरने में और लोगों के हितों की कीमत पे अपने कारोबार को बढ़ाने में, जब उनकी जो है उन पर सत्ता पक्ष का बरदस्त है। तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है कि जो है कि विपक्ष से ये अपेक्षा की जाए कि वो मुस्तैद निगरानी रखे इस बात की कि कोई उद्योगपतियों को अनुचित संरक्षण तो नहीं मिल रहा है जिससे जनता के हितों का हनन करने लग जाए। और शुरू से ऐसा होता रहा कि ये कोई नई बात नहीं, नया रिवाज नहीं है। जब जैसे डॉक्टर लोहिया थे तो डॉक्टर लोहिया बिरला को जो कांग्रेस सरकार द्वारा जो संरक्षण प्राप्त रहता था, जो बिरला को कांग्रेस सरकार से जो तो ये माना जाता था कि बिरला की मदद कांग्रेस सरकार
जो है अपनी हदों से ज़्यादा करती है, कानूनी सीमाओं से ज़्यादा करती है। तो इसलिए वो हमलावर रहते थे संसद में, और उनके हमले को कोई बहुत सराहा जाता था उनके। और कांग्रेसी तक भी जो लोग कांग्रेस को वोट करते थे, जनता का वो वर्ग भी वो है उनको इसको पसंद करता था कि नहीं, वो उद्योगपतियों के खिलाफ जो है उद्योगपतियों की जागीरदारी के खिलाफ संसद में संघर्ष करते हैं। और इस नाते उनकी त्यागी और ईमानदारी की छवि मजबूत होती है। लेकिन सारी नैतिक मान्यताएं, सारी जो है नैतिक अवधारणाएं, इनको उलट पुलट कर दिया है मोदी सरकार। अब जो है अब ये नहीं माना, ये था कि एक ज़माने में बिरला तो कई मामलों में ये भी थे कि वास्तव में देश की आर्थिक समृद्धि के प्रतीक थे। बिरला और टाटा को तो ये माना जाता था उस जमाने के उद्योगपति थे कि वो जनता की कई आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, रोजगार देने का काम कर रहे हैं, चैरिटेबल मामलों में जो कल्याणार्थ जो काम होते हैं, परोपकारी काम, उनमें मतलब वो अपने मुनाफे का एक अंश लगाते हैं। और इस तरह से एक जो है अपनी जो एक उसका है कि जो अर्थ को जो भारतीय अध्यात्म में 4 पुरुषार्थों में गिना गया है, और ये माना गया कि कुछ मामलों में अर्थ का भी समाज के सात्विक विकास में एक बड़ा सकारात्मक योगदान है। तो बिरला और टाटा भले वो भी मुनाफाखोर उन्हें भी कहा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये था कि वो उसके सकारात्मक आर्थिक शक्ति के प्रतीक थे, और वो लोगों जनता की आवश्यकताओं की उद्यम के माध्यम से जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे, रोजगार प्रदान कर रहे थे। लेकिन वैसी छवि अदानी की नहीं। अदानी को पहले तो आम जनता को यही नहीं पता कि अदानी की प्रोडक्ट क्या है, अदानी की सर्विसेज क्या है। कोई उन्होंने ऐसी छवि नहीं बनाई जिसमें एक ब्रांड बन गया हो कि नहीं, अगर अदानी की ये चीज़ अमुक चीज़ अदानी की है, जैसे अंबानी की नहीं बन पाई कभी भी ये साख की अमुक चीज़, अंबानी की अमुक प्रोडक्ट, अमुक सर्विस है, तो ये जो है इसकी गुणवत्ता बहुत उत्कृष्ट होगी, बहुत ही उच्च दर्जे की होगी। ऐसी कोई बिरला और टाटा की तो छवि थी ऐसी, लेकिन इन लोगों की छवि कभी इस टाइप की नहीं मानी गई। इनको ये माना गया कि ये सरकार से सांठगांठ करके, सरकार में बैठे लोगों से सांठगांठ करके, हेरा फेरी के जरिए इनका जो है मुनाफा बढ़ाने का इनका वो एक तरीका रहता है। इनकी आर्थिक समृद्धि के पीछे हेरा फेरी है, जो सरकार में बैठे लोगों के से सांठगांठ करके ये कर पाते हैं। तो इनकी छवि उस ढंग की नहीं जैसी उन लोगों की रही हो। बहरहाल ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन वो जो है उसमें कोई भारत के विपक्ष का योगदान नहीं था। जो अमेरिकी अदालत ने अदानी के खिलाफ संज्ञान में लिया, अदानी के खिलाफ मामला संज्ञान में लिया कि उन्होंने रिश्वत देकर और अपने उनको उद्योग लाभ लेने की कोशिश की भारत सरकार से, इसमें कोई योगदान नहीं था। वहाँ ही कार्रवाई हुई तो यहाँ निश्चित रूप से उस पर सवाल उठने लाजमी थे, और जब वो सवाल उठे थे तो सरकार को उनका सहज होकर उनका जवाब देना चाहिए था। बजाय इसके सरकार ने क्या काम किया कि सरकार सोरोस का मामला लेके आई। जॉर्ज सोरोस जो है वो मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो जो है वो जॉर्ज सोरोस यहाँ की जो आर्थिक विकास है, आर्थिक मजबूती है, उस आर्थिक मजबूती को लड़खड़ा देने की साजिश रच रहा है, और विपक्ष के नेता उससे मिले हुए। अगर इतना ही खतरनाक जॉर्ज सोरोस से ही देश को इतना ज़्यादा खतरा है, अगर वो भारत के लिए एक शत्रु शक्ति है, इतनी बड़ी शत्रु शक्ति है, तो अदानी का मामला आने के पहले ये तो बड़ा गंभीर मामला था। उनको जो है सत्ता पक्ष को इस मामले को उठाना चाहिए था कि जॉर्ज सोरोस के साथ में कि जॉर्ज सोरोस ऐसी साजिशें कर रहा है हमारी संप्रभुता के खिलाफ, हमारी आर्थिक समृद्धि के खिलाफ, और उसमें विपक्ष के लोग मिले हुए हैं। और उनकी जो है इसलिए उनकी जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा जो होनी चाहिए, जो देशभक्ति, वो दांव पे लग गई है, और पूरे देश में इसके खिलाफ उनको समय रहते मुहिम छोड़नी चाहिए थी। लेकिन ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि
जो जॉर्ज सोरोस को का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही सत्ता पक्ष, वो मौलिक मुद्दा नहीं है, उसका उसकी तरफ से मौलिक मुद्दा नहीं, वो प्रतिक्रिया में उठाया हुआ मुद्दा है, और जिसका उद्देश्य केवल एक ये है कि अदानी को कवर देना। पूरी सरकार एक बदनाम उद्योगपति को कवर देने में लगी हुई है। ये बहुत ही खेद का विषय है। अदानी का, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस ऐसी नहीं है जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हों, लोग जानते तक नहीं क्या होता। और दूसरी बात, रोज़गार का भी जितना बड़ी पूंजी उनके पास में है, उसके अनुपात में वो रोज़गार का भी सृजन नहीं कर रहे। रोज़गार सृजन के मामले में भी वो जो तुलनात्मक आंकड़े आए हैं अन्य उद्योगपतियों की तुलना में बहुत पीछे हैं। और वो जो है, वो जो कल्याणकारी कामों के लिए हैं, वो उनमें भी बहुत, दान में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। तो अब तो अदानी इतने ज़्यादा श्रद्धा के पात्र क्यों हैं कि वो अदानी को पता चला कि टेंडर होते नहीं हवाई जहाज के, और हवाई जहाज के ठेके एक तरफा अदानी को सौंप दिए जाते। प्रतिस्पर्धा आयोग तो जो कि भारत सरकार का है, वो सरकारी प्रतिस्पर्धा आयोग तक इस तौर तरीके पर जिस ढंग से अदानी को लाभ दिया जा रहा है, उस पर आपत्ति प्रकट कर चुका है। और जहाँ तक देश की अर्थव्यवस्था को उनसे कोई मजबूती मिलने का प्रश्न है, देश की अर्थव्यवस्था उनसे हतोत्साहित हो रही है। अन्य जो सृजनात्मकता के धनी, उद्यमता के धनी जो औद्योगिक घराने हैं, वो जो है, वो उनको सरकार द्वारा एक तरफा लाभ दिए जाने से वो हतोत्साहित हो रहे हैं। तो जो लाभकारी उद्यमता समाज के लिए जो कही जाती है, उस लाभकारी उद्यमता को इससे धक्का पहुंच रहा है। तो ये कहीं से भी कोई श्रद्धा के पात्र नहीं होने चाहिए, जिस ढंग से उसको बताने की कोशिश करें। अब दूसरी बात ये कि जॉर्ज सोरोस को अब लोग इस देश के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं, बहुत पढ़े जॉर्ज सोरोस को उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन जॉर्ज सोरोस को दुनिया का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि वो मानवाधिकारों के लिए उनकी प्रतिबद्धता का, लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता का, और जो है और खुले समाज के निर्माण के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता है। और जॉर्ज सोरोस वहीं पर किसी सरकार के पीछे पड़ते हैं जहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर लोकतंत्र को धक्का पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार निरंकुशता की ओर बढ़ रही हो, सरकार अपने तानाशाही मानसिकता की सरकार आरूढ़ हो रही हो, इसलिए वो लोकतंत्र को वो जो दबा कर रखना चाहती, लोकतंत्र को वो फलने फूलने नहीं देना चाहती, ऐसी मानसिकता वाली सरकारों पर प्रहार करते। और निश्चित रूप से जॉर्ज फर्नांडीज ऐसी कोटि में जो लोकतंत्र के लिए अच्छी भावना नहीं रखती, ऐसी सरकारों में मोदी सरकार को भी रखती है। और वो मोदी सरकार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये अपनी राय प्रकट कर भी चुके हैं। अब उनकी राय को कितना उचित माना जाए, कितना न माना जाए, ये तो एक अलग प्रश्न हो सकता है। लेकिन यह है कि वो दुनिया की और भी तमाम देशों की सरकारों के बारे में भी, जहाँ उनको ये लगता है कि वो सरकारें निरंकुश भावना का प्राधान्य होने की वजह से वो सरकारें लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही, तो उन पर भी वो हमलावर होते। तो अकेले कोई ये नहीं कि मोदी सरकार पर ही हमलावर हो रहे, और मोदी सरकार का ही मतलब कोई भारत हो, ऐसा भी नहीं है। तो वो जो हमलावर होते हैं, तो उस हमलावर को उन्होंने तो ये यहाँ पे ऐसा चित्र प्रस्तुत कर दिया जैसे जॉर्ज सोरोस कोई दुनिया की, कोई भारत का कोई शत्रु देश का जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, और उसने भारत के खिलाफ, विशेष रूप से भारत के खिलाफ मुहिम छोड़ी हो। पाकिस्तान जैसी कोई शक्ति हो, वो चीन जैसी कोई शक्ति हो, वो भारत के खिलाफ नहीं। वो अमेरिका को जब लपेटे में लेने की कोशिश की, तो अमेरिका ने भी इस बात पर कहा कि नहीं, आप जो है, आप हद से ज़्यादा जा रहे हो, हमको भी जो हमें भी कटघरे पे खड़ा किए दे रहे, हमारी नहीं है जो आप ये चाहते कि हम अपनी प्रेस पे अगर आपके खिलाफ छाप रही है तो हम उस प्रेस पर अंकुश लगाएं, ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हमारे खिलाफ भी, अगर अमेरिका की गवर्नमेंट के खिलाफ भी अमेरिका की प्रेस कोई छापती, तो अमेरिका की गवर्नमेंट उस पर रोक लगाने की ताकत नहीं रखती। इसी तरह जॉर्ज
सोरोस जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो अमेरिका की निरंकुश शक्तियों के खिलाफ भी, निरंकुश शासन के खिलाफ, शासन की निरंकुश प्रवृत्तियों के खिलाफ उस पर भी वो हमलावर होता है जॉर्ज सोरोस। तो हम उसको न तो हमने रोका है, ना हम रोक सकते। तो हम भारत में कैसे रोक सकते थे? आपने हमें क्यों लपेटे में ले लिया? तो ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे दुनिया एक गांव में बदलती जा रही है, बदल चुकी है, वैसे वैसे ये है कि अब बहुत कुछ ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये संप्रभुता की सीमाएं, ये बहुत कुछ ये चीज चुकी है। अब क्या है कि जब आप पूरी दुनिया एक ग्राम में बदल चुकी है, तो जो भी लोगों के हितों के खिलाफ अगर सत्ता का कहीं केंद्रीकरण होता है, सत्ता अगर कहीं निरंकुश होती है, कहीं तानाशाही प्रवृत्तियाँ पनपती हैं, कहीं प्रेस की दमनकारी, प्रेस के खिलाफ प्रेस का दमन होता है, जहाँ पर या मजदूरों का दमन होता है, तो निगरानी करने के लिए आज दुनिया में तमाम सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, और उन संस्थाओं की निगरानियों के बीच में सरकारों को रहना पड़ता है। वो भी एक तरीके से एक तरह से एक दबाव समूह का काम करते हैं, जिसके कारण कोई सरकार, जिसका एक सुफल ये रहता है कि हर सरकार उनके दबाव की वजह से एक अपने ट्रैक से भटकने से बची रहती है, या भटकने से उसको डर रहता है कि अगर हमने जो है अपनी मनमानी अगर करने की कोशिश की, तो ये संस्थाएं हमारी शीशा लेदर कर दी। उनमें रिपोर्टर्स के समूह हैं, मीडिया के समूह भी हैं, और जॉर्ज सोरोस जैसी तमाम सारी संस्थाएं। तो आप इन सब के बीच में इन सब की जवाबदेही भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, अगर वो दुनिया की अमुक देश का जो है अमुक देश बेस्ड कोई संस्था है, और वो संस्था अगर लोकतंत्र की निगरानी के, दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों की निगरानी का काम करती है, तो आप कहें कि नहीं, वो हमारी निगरानी का काम नहीं कर सकती, और आप वहाँ पर आप संप्रभुता का हवाला देने लगे। वहाँ पर आपकी संप्रभुता का हवाला देने का कोई औचित्य नहीं है। ये आपकी एक बड़ी अटपटी गतिविधि मानी जाएगी, और ये माना जाएगा कि आप निरंकुशता की छूट देना चाहते हैं, आप जनहित की कीमत पर आप काम करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को अपने यहाँ पे जो है लोकशाही को आप इग्नोर करके और अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, ये मानना पड़ेगा। तो ये जो जॉर्ज सोरोस के बहाने पूरे विपक्ष को, कांग्रेस को देशद्रोही साबित करना, कांग्रेस के नेताओं को देशद्रोही साबित करना, और सारी जो निरपेक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं या समूह हैं, उन समूह की जवाबदेही को नकारना, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये जो है, ये मूल रूप से लोगों के हितों के खिलाफ ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए लोगों को इस मामले में सतर्क रहना पड़ेगा। धर्म के नाम पर उन्माद फैला के जनता को जो है थोड़ा बेखुदी का शिकार बनाया जा सकता है, तो जिसमें वो ये भूल जाए कुछ समय के लिए कि ये काम जो हो रहे, कि जो अपने जो खिलाफ जो काम हो रहे, उनको जो है वो उसको दिखाई न दें बेखुदी का शिकार बन के जनता को। ये हो सकता है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए संभव है। अन्यथा एक आखिर में कोई उन्माद कितना भी जब भारी क्यों ना हो, कितना भी अधिक तारीख क्यों ना रहा हो, लेकिन उस उन्माद की एक सीमा है। वो उस उन्माद की तंद्रा टूटती, और उस उन्माद की तंद्रा टूटेगी तो फिर जो है वो फिर जनता ये पहचान लेगी कि उसके खिलाफ कि झांसे में उसके खिलाफ किस तरीके से नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ कैसे काम किए जा रहे हैं, और फिर वो जो है जनता उसका प्रतिकार करने पर आमादा हो जाएगी, तो सरकारों को मुश्किल पड़ जाएगी। तो हमारा यही है गुजारिश कि मोदी सरकार विवेक का परिचय दे, नैतिकता का परिचय दे। वो जो है उस नैतिकता के नाते उसको अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वो अदानी को उसने राष्ट्र का प्रतीक क्यों बना दिया, कैसे बना दिया। अदानी माने राष्ट्रीय संप्रभुता और
उसके या राष्ट्र के आर्थिक जीवन के प्रतीक नहीं है। अदानी का भी तो, अदानी तो पूरी दुनिया में व्यापार कर रहे हैं और एक चीनी नागरिक के साथ में भी व्यापार कर रहे हैं। बहुत सारे तो मामलों की जांच नहीं होने दे रही, इसलिए उनकी कारगुजारियाँ सामने नहीं आ पा रही। तो उनके मुनाफे से, उनका मुनाफा केवल कोई अकेला हिंदुस्तानी थोड़ी समृद्ध होता है। उनके मुनाफे का तो, उनकी जो कंपनियां अगर कोई सेवा कर रही तो दुनिया के तमाम सारे देशों की और की सेवा कर रही। और अगर उनका मुनाफा है तो देखा जा चुका है कि उनके जो भाई हैं, वो विनोद अदानी, जो बड़े भाई हैं अदानी समूह के, वो तो साइप्रस की गोल्डन कार्ड नागरिकता ले चुके हैं। तो वहाँ पे उन्होंने साइप्रस में निवेश किया हुआ, तो यहाँ का सारा मुनाफा तो वो कमा के वहाँ पूरी की पूरी वहाँ ले रहे। इसी तरीके से गौतम वहाँ अदानी को भी तो जो अमेरिका में उनका बिजनेस चल रहा है, जो श्रीलंका में बिजनेस चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस की परवाह, क्या ये माना जा सकता कि उस बिजनेस की परवाह की, अगर देश की परवाह की बात आ जाए तो वो अपने बिजनेस की परवाह एक तरफ छोड़ देंगे? वास्तविकता ये सकेत कर तो स्वीकार करना चाहिए कि एक मुनाफा कमाने वाले उद्यमी के लिए अपना मुनाफा महत्वपूर्ण रहता है, अपना व्यवसाय महत्वपूर्ण रहता है। देश उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। वो देश तो इसलिए कोई अपवाद है इस मामले में गौतम अदानी, वो कतई अपवाद भी नहीं, वो भी उसी तरीके से। और फिर उनका तो अंतर्राष्ट्रीय जो है पूरी दुनिया के कई देशों में कारोबार फैला हुआ है। तो उनकी राष्ट्रीय जो उनकी राष्ट्रीयता है, जो उनकी राष्ट्रभक्ति है, वो तो छितरा गई है। वो तो उनकी वहाँ पे भी है, जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया में अगर व्यापार कर रहे तो वो उनकी जो कंपनियाँ हैं वो कहीं घाटे में नहीं चली जाए। तो कई मामलों में वो ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत बड़े शुभचिंतक है। एक तरीके से एक पहलू उनकी राष्ट्रीयता का वो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता जैसा जुड़ा हुआ है। एक पहलू उनकी राष्ट्रीयता से वो जो जितनी भारत के प्रति अगर बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय भावना रखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रति भी वो उसका एक कोई ना कोई अंश एक रखते हैं। और इसी तरह से दुनिया की ऊर्जा जिस देश में भी कारोबार कर रहे हैं उस देश के प्रति भी उन्हें, उस देश के कारोबार के प्रति भी उसकी वफादारी है। और ये एक सतर्क हो जाने वाली बात है कि जो दुनिया के कई देशों में जो मुनाफा कमाने वाली कंपनियां काम करती हैं वो अपने देश के प्रति उतने वफादार नहीं रह जाती, वो केवल अपने व्यवसाय के प्रति वफादार रह जाती। तो ये फरेब गढ़ने की कोशिश न करे मोदी सरकार। इस मामले में उसकी मूल रूप से मुद्दा ये है कि अदानी जो है, अदानी पर जो अमेरिका में आरोप लगा है वो आरोप में सच्चाई है या नहीं सच्चाई है, और हमें और बार बार अदानी पर ही आरोप क्यों लग रहे हैं और कई और ऐसे आरोप लग रहे हैं जो बड़े विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। तो एक देश की सरकार की छवि साफ सुथरी करने के लिए होना तो यही चाहिए कि उससे अपना पिंड छुड़ा के किसी उद्योग से उसे अपनी अतिरिक्त अनुरक्ति भूल कर और उसकी वो जांच कराएं और उस मामले में स्थिति स्पष्ट करें कि नहीं, उनका किसी उद्योगपति से ऐसा लेना देना नहीं है कि उन्होंने पूरी सरकार और देश पूरा उसी उद्योगपति के लिए ही बेच रखा हुआ। ये जालसाजी, ये चाल फरेबी, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को इतना एक खाम खा का एक हुआ खड़ा करके और वो जिस मूल बात को दबाने की कोशिश करें, लोग उस बात को समझ रहे। तो अब वो उस मामले में ज़रूरत से ज़्यादा उनकी बेईमानी हो जाए। इतिहास उनको बहुत ही एक तरह से उनके लिए इतिहास में उनके लिए बड़े कलंकित अध्याय लिखे जाएं। तो इसके पहले उनको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। आज के वीडियो में सावधान होने की आवश्यकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले मैं अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने पहली बार हमारे वीडियो को देखा, उनसे हमारा अनुरोध है कि अगर उन्हें ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन इसका दबा दें ताकि हर
जो भी नया वीडियो मेरे चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। खुद तो ऐसा करें ही, अपने मित्रों को, अपने परिजनों को और अपने रिश्तेदारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और जो हमारा वीडियो शुरू से देखते आ रहे, जो हमारा चैनल, उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को भी हमेशा की तरह अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर दर्ज करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।